गाइस, दिस साइड ऋतिक उमर। सो आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो को लेकर। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि थंबनेल में कि क्या आज का टॉपिक होने वाला है। सो आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके बारे में हमारे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं ना, इनको पता ही नहीं, समझे। और इस चीज को ना पता होने की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो रहा है कि पूरा इंडिया का यूथ है ना, वो लगा हुआ है एक ही चीज में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जॉब और अपने पूरे करियर की ऐसी तैसी कर रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि स्कूल जरूरी नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे रीजंस जिससे मैं इस चीज को पूरा क्लेम कर सकता हूं कि नहीं, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और 101% हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं तुरंत। सबसे पहली चीज मैं देखो तुमको थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारे पहले थोड़ा हम पास्ट में चलेंगे ना, पास्ट में जानते हैं जल्दी कि ये पूरा सिस्टम चला कहाँ से, ठीक है। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो हम अंग्रेजों के जो लॉर्ड मेघालय थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने देखा कि यार इंडिया में, पता है, इंडिया में लोग गुलामी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, राइट। ऐसा देखा कि यार इन इंडिया वालों को कैसे हम अपने बराबर भी ना रखें और ऐसा कुछ करेंगे इनसे काम भी करवा सकें, क्योंकि भाई पैसा देंगे तभी काम करेंगे। और पैसा, इंडिया के लोगों की एक अंदर मेंटेलिटी बहुत अच्छी थी कि भाई तुम फ्री में पैसा दोगे तो नहीं लेते थे। ऐसा भिखारी वाला काम नहीं था, समझे, सोने की चिड़िया थी भाई, समझे। तो लेकिन वो काम करके पैसा लेना चाहते थे, तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, इन्होंने निकाला एक सिस्टम जिसको कहा जाता है, जो पास्ट एजुकेशन सिस्टम था ना हमारा, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी आपने देखा कि नहीं, इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर खूब भी पढ़ाई कर ले, पूरा इंडियन खूब पढ़ाई कर ले, क्या कभी वो पढ़ाई करने के दम पे प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता। पढ़ाई करने के दम पे वो कहते हैं उस समय का जो अपना अंग्रेजी गवर्नमेंट जब थी, तो क्या उसके वॉइस राय बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, समझे। उन्होंने क्या किया, एक नौकरशाही बना दी कि नहीं, हाँ यार, एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि तुम पढ़ाई करो, तुम खूब सारी पढ़ाई करो, तुम खूब करो, तुमको आईएएस बनाएंगे, तुमको पीसीएस बनाएंगे, तुमको पुलिस बनाएंगे, तुमको ये बनाएंगे, तुमको वो बनाएंगे, पर तुम करोगे हमारे ही आदेश पे काम, पर तुम करोगे हमारे ही आदेशों पे काम, समझे। और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे पूरे लोगों को ये तो लगा कि हाँ, ये नौकरियां दे रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, बाबू बना रहे हैं हमको, लेकिन असलियत क्या थी कि वो अपना नौकर बना रहे थे। और वो प्रचलन चलता रहा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो प्रचलन छोड़ के चले गए, और आज हमारे इंडिया में ये प्रचलन इतना ज्यादा प्रचलित है कि पूरा देश का यूथ इसी में लगा हुआ है। उसको नॉलेज नहीं है, उसके घर से प्रेशर आ रहा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसके बावजूद वो मार रहा है, रट्टा। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब खबर छपती पेपर में कि इसने इस तरीके से दुर्घटना कर ली। ये एक बहुत बड़ा कारण था जो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन हमने कभी अपडेट नहीं किया, हमने कभी इस चीज़ के बारे में आगे हम बढ़ने की कोशिश ही हमने नहीं की कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को निकालना चाहिए। और यहीं से शुरुआत हुई एक नौकरशाही की, समझे, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बहुत बोलते हैं ना, ऑफिसर ये वो गवर्नमेंट जॉब, इसको कहते हैं नौकरशाही, समझे, कि हम इसके चमचे हैं, वो उसके चमचे हैं, वो उसके चमचे हैं। ये एक नौकरशाही है और कुछ नहीं है। और रियलिटी ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आईएएस बनना, पीसीएस बनना, देश की सेवा करना खराब है। मैं बस इतना कहता हूं कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपसे नहीं हो रहा, तो मत करो। बस आपको जो लगता है वो करने की इच्छा है, आपको लगता है मैं इस फील्ड में अच्छा हूं, तो उस फील्ड में भी जाओ। और सिर्फ एक ही चीज के पीछे मत पड़े रहो यार, एक चीज के पीछे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। इंडिया में देख लो कितना यूथ पड़ा है जो एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ ही नहीं मिल रहा। इतने यूथ हैं और इतनी सी वैकेंसीज आती हैं, इतनी सी, बाकी सब बर्बाद, बाकी सब टोटल बर्बाद, समझे। और अब मेन चीज क्या आती है कि स्कूल इसमें क्या मतलब टॉपिक मायने रखता है। स्कूल से क्या मतलब, ये तो पढ़ाई है, उधर की बात है। स्कूल से क्या मतलब, वहां तो हम 12th तक की पढ़ाई करते हैं। वही सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो हमें नौकरशाही सिखाता है। जरा याद करो, हमारे स्कूल में क्या होता था, कितने बजे आना है, 9 बजे आना है, करेक्ट। लोग इसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं कि नहीं, हमें टाइम का बाउंडेशन सिखाया जाता है। नहीं, हमें सिखाया जाता है कि हम 9 बजे से 5 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से 2 बजे तक कैसे स्कूल में घंटे ऐसे गुजारेंगे, और जैसे ही 3 बजता है तुरंत भागेंगे। क्या जॉब में ऐसा ही होता है? नहीं होता। हम लोग 10 बजे जाते हैं और 5 बजे का इंतजार करते हैं कि यार कब 5 बजे हम निकले।
ये कल्चर हमारे अंदर स्कूल से डाला जाता है कि नहीं, हाँ तेरे को 9 बजे आना है, तेरे को 5 बजे आना है, तेरे को वेल टाइट ड्रेस में आना है, तेरे को ऐसे करना है, तेरे को वैसे करना है, तेरे को इस टाइम पे ये काम करना है तो करना है। ये हमें कोई ऐसा फोकस सिखाने के लिए, हमारे टाइम पे जब पुराने समय तो गुरुकुल होते, तो गुरुकुल में कभी ये नहीं हुआ कि 9 से 5 में आना है। वहां तो पढ़ाई चलती, शिक्षा तो दी, प्रैक्टिकल नॉलेज। आज के टाइम पे क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या आपकी स्कूल की जो पढ़ाई हुई आज तक आपके लाइफ में कभी अल्फा बीटा गामा काम आया? नहीं आया। काम कब आएगा? जब, वो भी काम तब आता है जब कोई पर्टिकुलरली एक सेक्टर पे चला जाता है। जैसे अगर आपने 12th तक की पढ़ाई की, 12th के बाद अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आपने अगर पहले बायो ले ली होगी, तो वो बायो बिल्कुल मेजर काम आती है। कभी एमबीबीएस वाले को देखा कि नहीं, वो छोटी मोटी जो 12th की बायो उसका कोई यूज होता है उसके लिए? नहीं, एर्थ तक का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन मोस्टली पढ़ाया क्या जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आने। और सोचो आप उस उस चीज को पढ़ने के लिए जो लाइफ में कभी काम नहीं आनी, उस चीज को पढ़ने के लिए अपनी लाइफ का 12 साल दे रहे हो। ये छोटा मोटा पीरियड नहीं होता, 12 साल दे रहे हो आप अपनी लाइफ का। बहुत बड़ा टाइम है 12 साल। और 12 साल देने के बाद अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हाँ मैंने तेरे को पास कर दिया, तो 90% आ गए, अब तू फिर पढ़ेगा। अच्छा चलो ये भी बात मान लेते हैं कि चलो 12 साल दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम जो पढ़ाई कर रहे हो वो तुम्हारी जॉब में भी काम नहीं आनी। अब एक आईएएस पीसीएस को बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो उनके कभी काम नहीं आनी। कभी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, क्या काम आना है उसको? वो कभी आईएएस कहते हैं अपने जिले के, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या हिस्ट्री बताता फिरेगा? नॉलेज होनी जरूरी है, लेकिन उसके दम पे उसको पास हो रहा है, उसके दम पे वो पास हो रहा है, उसके दम पे वो आईएएस बन रहा है, क्या काम आना है? काम तो वो मेन ट्रेनिंग है ना जो आने वाली है, जो 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग होगी पास होने के बाद, वहां के तो कुछ काम ही नहीं आना। और वो चीज पढ़ाकर हमें नौकरशाही सिखाई जाती है, और उसकी सबसे पहला जो बीज डालता है वो स्कूल डालता है। क्योंकि ये 12 साल का एक ऐसा पीरियड होता है जो आपको टोटली कुंद बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा, नौकरशाही सिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ना आपको कोई स्किल सिखाता है, ना ही आपको कभी। आप एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के बेटे थे, उन्होंने पूछा कि मतलब बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा पापा ये बताओ मेरे को कि मेरे को साइकिल सीखना है, तो लेकिन साइकिल तो स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्योंकि भाई ये तो हमें आने जाने में मदद करती है, हमें बहुत आराम मिलता है, तो साइकिल चलाना स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। तो वहीं पर उस हस्बैंड की वाइफ खड़ी थी, और उस हस्बैंड की वाइफ ने बड़े स्टाइल में, बड़े खुशी होकर कहा कि हाँ स्कूल में अगर कहते कहते नहीं, कह रहे जाने दो, अगर स्कूल में अगर साइकिल सिखाने लगे ना, तो पहले ये सिखाएंगे कि साइकिल चलती कैसे है, साइकिल में पहिया गोल क्यों होता है, उसमें हैंडल क्यों लगी होती है, पहले उसके लिए 3 पन्ना लिखवाएंगे, और उसके बाद उसको बताएंगे कि साइकिल दिखा के देखो ऐसा होता है। लेकिन असलियत क्या है, साइकिल चलाना कैसे सीखा जा सकता है? साइकिल चलाना चला के सीखा जा सकता है, ना कि थ्योरेटिकल। वो तो एक अलग बात है कि नहीं हाँ पहिया गोल क्यों है, ये है वो, उसका कोई मतलब नहीं निकलना, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें मेन चीज है, अगर साइकिल चलाना सीखना है, हमें साइकिल पे बैठना पड़ेगा। सो सेम चीज है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज से अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज। पहले क्या होता था गुरुकुलों में, प्रैक्टिकल ये नहीं होता धनुष बाण की उसमें आपको एंगल बताया जा रहा है कि इतने एंगल पे मारो तो उतना जाएगा, नहीं। वो कहते थे ये ले धनुष, ये ले बाण और चला कर देख। 10 बार चला, 20 बार चला, 30 बार चला, 50 बार चला। जब 50 बार में सही सही जगह पे लगने लगे, समझ ले ऐसे चला। उसको कहते थे प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। हर एक चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज, वो कुछ भी हो, हर एक चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है। और थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित रहती है, हमारे बॉडी लैंग्वेज में उसको कोई हमें कभी जो सामाजिक ज्ञान होता है वो सिखाया ही नहीं जाता। हमें बोलना कैसे सिखाया ही नहीं जाता। बोलना तो वहां पर वैसे सिखाया जाता है, माई नेम इज ऋतिक कुमार, माई फादर नेम इज ये सब क्या करना है हमें? क्या हमारे लिए कभी ये सिखाया है कि नहीं हाँ हमें चार बड़े कल्चर में जाना है, तो वहाँ बड़े कल्चर में हमें पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है? नहीं, पब्लिक स्पीकिंग का तो कोर्स ही नहीं है वहाँ पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता। आपको 12 साल इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अच्छी नौकरी पाके अच्छे पैसे कमाओ, लेकिन कहीं पूरे 12 साल में कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें लिखा हो कि हाउ टू अर्न मनी। कोई एक ऐसा आपकी बुक का चैप्टर नहीं है। परंतु ये कर क्यों रहे हो? पैसे के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए। पैसा कमाना सिखाया कहाँ जा रहा? आपको तो अल्फा बीटा गामा ये वो सिखाया जा रहा है, इसमें पैसा आएगा कहाँ से?
तो हमारे स्कूल की एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। आपको पता है अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका के बच्चों को आप कभी देखो, उनको 12 साल, 13 साल, 14 साल से ही उनको ऐसी नॉलेज देनी शुरू, उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको फ्री छोड़ते हैं, बेटा करो, कुछ भी करो। आप जॉब करना चाहते हो, हमारे यहाँ बड़ा कल्चर खराब है, नहीं छोटा काम नहीं करना, बड़ा काम नहीं। वहाँ पर लोग, उनके पेरेंट्स कहते हैं करो, जो अच्छा लग रहा है करो। गिटार अच्छा लगता है बेटा बजाओ, समझे? आपको डांस अच्छा लगता है बेटा करो, कुछ भी करो, समझे? और वहां के बच्चे 15-15 साल में पैसे कमाने लगते हैं। वहां के बच्चों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, वहां के बच्चों को फोन की वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ रील देख देख के। हमारे यहाँ क्या है कि रील ही देखी जा रही है, मात्र चल छैया 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 सुना जा रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वहां के बच्चे 15 साल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं, वो सीखने लगते हैं, वो पैसा कमाने लगते हैं, वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है, कोई ना कोई स्किल पे मास्टरी कर लेते हैं वो लोग। कोई गिटार में मास्टरी, कोई डांस में, कोई पब्लिक स्पीकिंग में, कोई कोई स्किल में, कोई आर्ट है, कोई कुछ ना कुछ में मास्टरी कर लेते हैं वो लोग, और इसीलिए इतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं। इसीलिए ग्रोथ करते हैं क्योंकि उनको अपना जो चाहिए, जो मन है वो कर पा रहे हैं। और इसी वजह से वो अपने, हमारे यहाँ क्या है, किसी बच्चे ने गिटार बजाया है, अरे ये सिंगर बनेगा, वो करेगा। किसी ने डांस किया, तुम गाना नचनिया बनोगे क्या? ये स्थितियां हैं। और बनाना क्या है? नौकर। बनाना क्या है? नौकर। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, जो मैं, मेरे को पर्सनल लगती है कि नहीं, हाँ ये स्कूल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कभी भी प्रैक्टिकली काम नहीं करते। हम कभी भी इस तरीके से काम नहीं करने की कोशिश करते कि नहीं बच्चों को उनके उनके माइंडसेट को बड़ा किया जा सके। हम छोटे माइंडसेट, छोटा सोचना, छोटे विचारों को सिखाते हैं, बड़े विचारों को सिखाते ही नहीं। और यही एक रीज़न है कि हम सिर्फ मार्क्स और 4 कोने की डिग्रियों के चक्कर में फंसे रह जाते हैं, और ना कभी आगे बढ़ पाते हैं, ना कभी आगे की सोच पाते हैं। और जब 12 साल के बाद हम निकलते हैं और तब हमें ये सब पता चलता है, तो फील आता है कि नहीं यार, अगर कोई ऐसी चीज़ सिखाने या ऐसी कुछ बताने वाला मुझे हाई स्कूल में, 10th में या 9th में मिल गया होता, तो आज तक, आज के टाइम पे 12th तक मैं बहुत कुछ कर चुका होता। बट हमें पता चलता है ये सब तब जब हम अपनी लाइफ का पूरा टाइम खो चुके होते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं, हमारे ऊपर लाइफ की, हमारे फैमिली की, ये सब की जितनी जिम्मेदारियां होती कि हम नए काम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। सो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा हो कि नहीं सच में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और अगर आपको फील आया हो, तो एक बार लाइक करके अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि नहीं सच में आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। और वीडियो को पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर देना अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सकें और जान सकें कि सच में उनके साथ क्या हुआ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।